हेलो बच्चों, आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इंग्लिश में हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं ए, एन और द या फिर दी हैं, तो वो उनका यूजेस कहाँ पर होता है और कैसे कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। तो देखिए, फंक्शन ऑन ऑफ एन आर्टिकल। सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल काम क्या करते हैं, हम इनका आखिर यूज़ इंग्लिश में करते क्यों हैं। ठीक है, तो हमने देखिए लिखा है आर्टिकल्स इंडिकेट द कमिंग ऑफ ए नाउन। इट मीन्स दैट एन आर्टिकल प्रीसीड्स अ नाउन, अर्थात आर्टिकल के बाद नाउन होगा। हम आर्टिकल का जब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल ये बताते हैं कि उसके बाद जो शब्द आने वाला है वो नाउन है। ठीक है, आगे देखिए टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ठीक, टाइप के आर्टिकल कितनी तरह के होते हैं। एक तो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है जिसको हम ए या एन के बारे में इनडेफिनिट आर्टिकल में पढ़ते हैं, और जो डेफिनेट आर्टिकल जब हम किसी खास चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, अब कहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल का पर्पस क्या है, देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल्स टेल दैट द नाउन इट प्रीसीड्स डज नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात जनरल नाउन होगा कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन हम यूज़ करें तो ये हमको बताते हैं कि आगे जो सेंटेंस में आने वाला नाउन है वो कोई खास, कोई पर्टिकुलर नाउन नहीं है, यानी कि एक बहुत जनरल बात करते हैं। तो जब हम किसी बहुत जनरल बात के बारे में बात करें तो हम आर्टिकल ए और एन यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, और वो जो भी होगा जब हम आ या एन यूज़ कर रहे हैं आर्टिकल, तो उसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले, ताकि हम यानी कि हम उसकी गिनती कर सकते हैं। जैसे कि अ बॉय है ना, एक लड़का, अ चेयर है ना, एक कुर्सी। तो हम ऐसी चीज़ होगी, हमेशा वो नाउन ऐसा होगा कि जो काउंटेबल हो, जिसकी हम गिनती कर सकें। ठीक है, तो वहाँ पर हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल्स वेयर इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड, कि इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे देखिए वेयर नाउन इज मैंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए सेंटेंस। ठीक है, जब किसी नाउन सेंटेंस के बारे में सेंटेंस लिख रहे हो, नाउन को पहली बार हम डिस्क्राइब कर रहे हो, है ना। जैसे लिखा है मैंने, आई मेट अ बॉय टुडे, कि मैं एक लड़के से मिली। तो जो बॉय है ये नाउन है ना, कॉमन नाउन है, बहुत जनरल बात कर रहे हैं, है ना। किसी खास आदमी का नाम नहीं लिया, किसी खास पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिया, एक लड़का भी कॉमन नाउन है बिल्कुल। और देखिए आ हमने यूज़ किया है ना, आ बॉय। तो ये आ आ जो है आर्टिकल, ये इसने बॉय को डिटरमाइन कर दिया कि ये जो बॉय है एक लड़का है, ये काउंट कर सकते हैं, मतलब क्योंकि लड़कों को काउंट किया जा सकता है। ऐसे देखिए टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, जब हमें क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी हो, मात्रा एक्सप्रेस करनी हो किसी चीज़ की, कि तो हम आर्टिकल ए या एन यूज़ करते हैं। ठीक है, अ कप ऑफ कॉफ़ी है ना, जैसे कि मुझे कॉफ़ी का कप चाहिए, तो अ कप ऑफ कॉफ़ी है ना, एक कप। तो काउंट कप, देखिए कप को भी काउंट किया जा सकता है। इन एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशन, जब कहीं हम एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशन दे रहे हो, जैसे कि व्हाट अ सरप्राइज, और बाद में देखिए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है ना, व्हाट अ सरप्राइज। तो व्हाट अ सरप्राइज है ना, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये सब देखिए आ जो हम यूज़ करें, दिस इज ऑल इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अब आपके दिमाग में होगा कि हमें कहाँ ए यूज़ कर रहे हैं और कहाँ एन यूज़ करना है। ठीक है, तो आइए दे पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिए, ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। जो आपको मालूम है कि हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, ABCD 26 होते हैं। तो ए जो है, जो हमारे अगर वॉवल साउंड AEIOU 5 वॉवल साउंड हटा दे, तो जो 21 बचेंगे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। उन कॉन्सोनेंट के साउंड से पहले, मुझे अल्फ़ाबेट्स पे हम लोग को नहीं जाना है, हम लोगों के जो 21 कॉन्सोनेंट्स बने उनके साउंड पे जाना है, और उससे पहले हम ए या फिर एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले तो सिर्फ ए, अगर वोवल साउंड है तब हम एन यूज़ करते हैं। देखिए आई एम रिपीटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड्स, नॉट द अल्फ़ाबेट्स। नंबर 2 देखिए, एन इज यूज बिफोर वोवल साउंड AEIOU। और हिंदी में अगर हमको जो साउंड्स की पहचान करनी होती है तो हम हिंदी में देखते हैं, और ये 6 होंगे, अ आ ई ए और ओ। ठीक है, या फिर ओ। तो ये जो है, इन साउंड से पहले अगर हम किसी स्पेलिंग को पढ़ रहे हैं और ये साउंड से शुरू हो रही है, तो हम उसके पहले एन लगाते हैं। आ इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ यूज होता है। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अ बॉय है ना, अ बॉय की स्पेलिंग किससे, बॉय नाउन है, और बॉय की स्पेलिंग शुरू हो रही है बा से,
है ना, बा, बकरी वाला बा। तो बा जो है ये हमारे, ये जो हमने 6 शब्द लिखे थे अ, ई, ए और ओ, इसमें नहीं आ रहा है ना? क्योंकि ये एक व्यंजन में आता है, क, ख, ग, घ में आता है, तो हम आ लिखेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हुआ, तो इसलिए हमने आ लिखा। अब नंबर 2 एग्जांपल देखिए, अ पेन, है ना? पेन, पेन जो है पा से शुरू हुआ, पा, है ना? अगर हम पेन लिखेंगे तो पा से शुरू करेंगे ना, पेन, पा पे ए की मात्रा और ना, है ना? पेन। तो ये पा अगेन कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन में से आता है पा, है ना? जो छोटा बड़ा भी जो हमने ऊपर 6 पढ़े उनमें से नहीं आ रहा है, तो हमने आ यूज़ किया। तो सेम इज़ विद गर्ल, ग भी व्यंजन है, लेकिन यूरोपियन, ये बहुत देखने की बात है। देखिए यूरोपियन, है ना? हमने उससे पहले आ लिखा, हालाँकि जो हमारा जो हमने ऊपर पढ़ा कि ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो रहे हो, तो आप देखिए उसके पहले वॉवेल लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, लेकिन यूरोपियन की साउंड चूंकि या से आ रही है, हालांकि ये बात सही है कि यूरोपियन ई है और ई एक वॉवेल साउंड है, एन होना चाहिए, लेकिन इसकी साउंड अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो यूरोपियन, यू से लिखेंगे ना, यूरोपियन, रा पे ओ की मात्रा, है ना, पियन, है ना, ऐसे लिखेंगे ना यूरोपियन, तो ये या से आ रही है तो उसके पहले हम आ लगाएंगे, क्योंकि अगेन या जो है एक व्यंजन है ना, ना कि स्वर। आगे देखिए, अ हॉर्स, हॉर्स, है ना, हॉर्स हा से शुरू होता है, तो हा भी व्यंजन में आता है, इसलिए अ हॉर्स। अ यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी फिर इसका एक्सेप्शन है कि यूनिवर्सिटी हालांकि यू से शुरू हो रहा है, यू एक वॉवेल है, आइडियली एन आना चाहिए, लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटी को भी हम यू से लिखेंगे, तो या आ रही है और या जो है काखा गा में होता है, इसलिए अ यूनिवर्सिटी, है ना, हमेशा अ यूजफुल मेटल, है ना, अगेन यूजफुल या से शुरू हो रहा है, तो हम आ लिखेंगे ना कि एन। अ 1 रुपी नोट, है ना, 1 ओ से शुरू हो रहा है ना, और ओ, ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल होते हैं, लेकिन नहीं हमें, क्योंकि वन को हम कैसे लिखेंगे, व ना वन, है ना, तो ये वा से शुरू हो रहा है और इसका ये व्यंजन में से आता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हमने आ लिखा, आ 1 रुपी नोट होता है। ठीक है, तो हमको साउंड्स पे काम करना है। कम टू द नेक्स्ट पेज, आगे देखिए। अब हमें ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं कि एन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, हाल ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल होते हैं, लेकिन हमको साउंड्स पे जाना है, ना कि अल्फ़ाबेट पे। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पर ये सारे स्वर भी लिख दिए हैं हिंदी में, ब्रैक मार्जिन में, कि देखिए इन स्वरों में से साउंड आनी चाहिए। देखिए, एन एप्पल, है ना, एप्पल किससे शुरू होता है, एन एप्पल, है ना, एप्पल ए से शुरू होता है, एप्पल, है ना, एप्पल ऐसे लिखते हैं, तो ए साउंड इसमें है, हमने देखा हाँ है ना, टिक इस पर टिक करेंगे, तो देखिए ए, तो हमने एन एप्पल लिखा, और वॉवेल भी तो है ही है, लेकिन हमको साउंड पे काम करना है। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को हम कैसे शुरू करेंगे, है ना, छोटा तो अम्ब्रेला अ से शुरू होता है, अगर हिंदी में हम लिखेंगे तो अगेन इस वॉवेल साउंड में है, जो छोटा बड़ा हम लोग ने लिखा है हिंदी में, तो फिर हमने एन लगा दिया है। ऐसे देखिए, एलिफेंट, है ना, ए से एडी वाले ए से शुरू होता है, एलिफेंट अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो फिर ये इसमें से है, तो हमने एन लगा दिया। एन ऑनेस्ट मैन, है ना, देखिए एच हमारा जो है, हालांकि इंग्लिश में सेमी वॉवेल कहलाता है, लेकिन एच जो है एक इसकी साउंड जो है ऑनेस्ट, ओ आ रही है ना, तो हाँ, और ये ओ जो है, ओ या ओ इसमें है, तो हम एन ऑनेस्ट पर्सन कहेंगे। हालांकि एच जो है वॉवेल नहीं है, ए, ई, आई, ओ, यू जो हमने ऊपर लिखे हैं 5 उनमें नहीं आता है, लेकिन इसकी साउंड आती है, तो हमें साउंड पे काम करना है। ऐसे देखिए, एम ए, है ना, जो मास्टर ऑफ आर्ट्स, है ना, तो एम 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 हम कैसे लिखते हैं, एम, है ना, ए, तो ये जो है इसलिए एम, मा, मा, हाँ, तो ए इसमें आ रहा है हमारे 6 स्वरों में से, तो ये एन एम ए होगा। ऐसे देखिए, एन एम एल ए होता है ना, एम एम एल ए, देखिए ऐसे ए से लिखा जाएगा, तो एम एम एल ए, है ना, एन एस डी ओ को फिर अगेन कैसे लिखेंगे, एस डी ओ, एस, है ना, तो ये सब साउंड हमारी इन 6 में से आ रही है, तो हमने सब में आगे एन लगाया है। एन एस एस पी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, एन एस एस पी होता है। एन एल एल बी, ए, है ना, एल एल बी, एल, ठीक है। एन एन सी सी कैडेट, है ना, एन सी सी के जो कैडेट्स होते हैं एन सी सी के, तो एन सी सी कैडेट। एन इनिंग, है ना, जो मैच में इनिंग्स खेली जाती है, तो
वॉवल से शुरू भी हो रहा था, लेकिन तब भी हमें साउंड पे काम करना है इसमें। तो हम आपको यही सिखाना चाहते हैं कि आप ए ई आई यू जो वॉवल हैं, लेकिन आप इनके साउंड्स पे जाइए। और जो मैंने हिंदी में यहाँ पर अ ई ए ओ या फिर ओ के रूप में लिख दी है। ठीक है, नाउ कम टू द डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब डेफिनेट आर्टिकल द होता है, और अब इसको हम कहाँ पर दा पढ़ेंगे और कहाँ पर दी पढ़ेंगे ये सीखेंगे। अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट है जो हमारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, उनसे स्पेलिंग शुरू हो रही है, तो हम कहेंगे द, तब हम उसको द पढ़ेंगे। अगर द के आगे कोई जो भी स्पेलिंग लिखी हुई है, अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जैसे कि, और लेकिन अगर कोई वॉवल साउंड से शुरू हो रही है कोई स्पेलिंग, तो हम उसको दी कहेंगे। जैसे आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा कि द इंड लिख के आता है ना। और देखिए द इंड, है ना, ऐसे पिक्चर खत्म होती है जब, तो द एंड लिख के आता है। तो देखिए ई के नीचे हम कर रहे हैं, ई जो है वोवेल है, इसलिए हम इसको दी पढ़ेंगे, है ना कि द। लेकिन अगर कोई यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होती ई की जगह, तो हम उसको द पढ़ते हैं। आगे देखिए कि द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखिए द कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर प्लूरल। अगर आप द का यूज़ जो है किसी भी काउंटेबल नाउन, जिसको कि आप काउंट कर सकें, गिन सकें, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हाँ, उनका तब वहाँ पर आप द का यूज़ कर सकते हैं। एंड विद अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो, है ना, अनकाउंटेबल नाउन जैसे शुगर, सॉल्ट, है ना, वाटर, मिल्क, जिनको कि आप गिन ना सके, हाँ, उनके संग भी द का यूज़ होता है। इट स्पेसिफाइज द पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम द का यूज़ करते हैं, तो यानी कि हम किसी खास पर्सन की, किसी खास प्लेस की, किसी खास पर्सन की, किसी खास प्लेस की, किसी खास चीज़ की, किस थिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल वेयर डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड, है ना। आगे देखिए कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1 देखिए, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, है ना। अगर जो हमने आप जो डिग्रीज आपने पढ़ी हैं एग्जेक्टिव्स की, तो हमने इसका भी पहले एक वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप जैसे कि एग्जेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो एग्जेक्टिव होते हैं। अब जैसे हमने लिखा है गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, जो जो पहली वाली डिग्री है वो पी लिखा है मैंने, ये पॉजिटिव डिग्री कहलाती है ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, और गुड जो है यानी कि पॉजिटिव डिग्री हुई, बेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री हुई, कंपैरेटिव, है ना, जिसमें हम दो लोगों की तुलना करते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हैं। और जो थर्ड वाली है बेस्ट है, यहाँ से एक मिनट मैं बिगाड़ दूँ इसको। ठीक है, जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री। अगर जैसे मान लीजिए आपके क्लास में जो सबसे अच्छा बच्चा, टीचर पूछे कि हु इज़ द बेस्ट बॉय, है ना, तो सबसे अच्छा जो पढ़ने में तो या फिर हर चीज़ में, तो वो बेस्ट, है ना। तो वो जब हम सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है ये, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द यूज़ होता है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे यहाँ पर, देखिए राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, राम इज़ द बेस्ट, है ना, ये द लगाए हमने, ये यानी कि सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट से पहले लगाए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि द का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है ना। जैसे हमने बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिग इज़ पॉजिटिव डिग्री, बिगर इज़ कंपैरेटिव डिग्री, एंड बिगेस्ट इज़ सुपरलेटिव डिग्री। तो हम द बिगेस्ट कहेंगे हमेशा। ठीक है, नंबर 2 देखिए कि नेम्स ऑफ ओशन, जो हमारे महासागर हैं, जैसे कि, तो उनसे पहले हम द लगाते हैं। जैसे कि द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, है ना, द अटलांटिक ओशन। तो उन जब भी हम महासागरों की बात करते हैं, तो हम उससे पहले द लगाते हैं। ऐसे रिवर्स, जब हम किसी खास रिवर की बात करेंगे, कि जैसे द कावेरी, है ना, द गंगा, है ना, द यमुना, है ना, तो हम, क्योंकि एक खास किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, तो द लगाएंगे। आगे देखिए, ऐसे देखिए द सन होता है हमेशा, जो भी चीज़, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल अलौकिक है, मतलब कि दुनिया में अपने जैसी एक ही चीज़ है, जैसे सूरज, द सन कहेंगे, द अर्थ कहेंगे, द मून, है ना, कि सिर्फ अकेला है दुनिया में अपने जैसा एक ही पीस, तो है। तो इनसे सबसे पहले द लगता है। ऐसे रिलीजियस बुक्स जो होती है, जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, है ना, तो हम उनके पहले भी द लगाते हैं। इसी तरह जो माउंटेन रेंजेस होती हैं, माउंटेन, ठीक है, तो जो पहाड़ हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर पहाड़, जो पहाड़ जैसे द हिमालय, है ना, हिमालय से पहले हम क्योंकि वो पूरी एक रेंज है, उसकी पहाड़ों की एक पूरी रेंज, पूरी पर्वत श्रेणी दूर तक जाती है
कई सारी पहाड़ियाँ उसमें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो वो जो पहाड़ियों की रेंज होती है उनसे पहले हम यूज़ करते हैं। ये नहीं कि अब सिंगल पहाड़ के लिए हम दा लगाएंगे, नहीं, है ना। हिमालय से पहले इसलिए लगाते हैं क्योंकि हिमालय की पूरी रेंज बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, ठीक है। ऐसे 10 माउंटेन रेंजेस लाइक द सतपुड़ा रेंजेस, है ना, सतपुड़ा रेंजेस बहुत दूर दूर तक उनकी पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। सिर्फ एक पहाड़ के लिए हम दा नहीं लगाते, लेकिन माउंटेन रेंजेस जो होती हैं उनके लिए हम दा लगाते हैं। ऐसे देखिए, बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट रिफर्स टू ए पर्टिकुलर क्लास, कि कोई सिंगुलर नाउन जिसके जो जो पूरे क्लास को प्रदर्शित करे, है ना। पूरा क्लास का मतलब पूरे वर्ग को, पूरी जाति। जैसे अगर हम ये कहें कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो जो जैसे कि अमेरिका के लोग अमेरिकन कहलाते हैं, इंडिया के लोग इंडियन कहलाते हैं, तो अगर हम कहते हैं द इंग्लिश, है द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया 1947, यानी ब्रिटिशर्स को कह रहे हो, तो द इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स, पूरी अंग्रेज जाति है। जब हम इस किसी ऐसे शब्द का यूज़ करते हैं जो जिसमें पूरी उनकी जाति प्रकट होती है, तो हम उससे पहले द लगाते हैं, ठीक है। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल इसी का देखिए, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। हम किसी पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं करें, पूरी उनकी डॉग की जाति की बात करें कि जो कुत्ते होते हैं वो बहुत वफादार होते हैं, ठीक है। तो द, जब हम किसी पूरी जाति के बारे में बात करते हैं तो हम द लगाते हैं, है ना। अगला देखिए इसी का एग्जाम्पल, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, है ना, है ना। अब हम पूरे दुनिया के हर गरीब की बात कर रहे हैं कि हमें उनकी इंसल्ट मत करो, उनका अनादर मत करो, है ना। तो एक किसी पर्टिकुलर गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी जब जाति की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज, आगे देखिए, विद ऑर्डिनल नंबर्स, है ना, एंड हम जो ऑर्डिनल नंबर्स हम आपको बता दें कि होते हैं कि जैसे हम ये लिख रहे हैं कि 1 2 3, है ना, ये सब कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन कार्डिनल नंबर्स के आगे नहीं, जब हम ऑर्डिनल नंबर्स का यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमको 1 को ऑर्डिनल नंबर में चेंज करने के लिए कहा जाए तो हम उसको कहेंगे फर्स्ट। ऊपर देखिए ST लिखा हुआ है हमने, है ना, ये फर्स्ट है। तो या फिर इंग्लिश में तो न्यूमेरिकल्स मना होता है, तो FIRST, है ना, हम ऐसे ही लिखेंगे ना। तो जो हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, जैसे 2 हमारा कार्डिनल नंबर है, लेकिन अगर हमें हमें ऑर्डिनल नंबर में 2 को कहना है तो हम कहेंगे 2 नहीं कह के हम कहेंगे सेकंड, है ना, SECOND, सेकंड। तो जब हम ऑर्डिनल नंबर्स यूज़ करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप का, तो हम उनसे पहले द लगाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ही वॉज द फर्स्ट मैन हु वॉकड ऑन द मून, कि वो पहला आदमी था जो चंद्रमा पे चला, है ना, द फर्स्ट मैन। क्योंकि फर्स्ट एक ऑर्डिनल नंबर है तो हम उसके पहले द लगाएंगे, ठीक है। और इसी तरह देखिए, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम बजाते हैं, द तबला, है ना, TABLA, सॉरी ई लिखा है इसमें, तबला, है ना, ठीक कर दिया। द हारमोनियम है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम द लगाते हैं। इसी तरह बिफोर कैनल्स, जो नहरें होती हैं, है ना, तो उनसे पहले हम दा लगाते हैं। जैसे मैंने इसके नीचे लिखा भी है, द सूज कैनल। डिज़र्ट्स, जितने भी रेगिस्तान हैं, जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, है ना, थार इंडिया में, सहारा अफ्रीका में, तो जो डिज़र्ट से पहले दा लगता है। तो आपको ये बता रहे हैं कि दा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। और देखिए, अगर व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन, है ना, अगर किसी प्रॉपर नाउन के पहले जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जो खास, जैसे, और उसके पहले एक एडजेक्टिव यूज़ किया गया हो, तो उससे पहले भी एडजेक्टिव से भी पहले, यानी प्रॉपर नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव, और उससे पहले हम फिर दा का यूज़ करेंगे। जैसे द ग्रेट अकबर, है ना, जो ग्रेट है ये एडजेक्टिव है, हाँ, और ये किसके बारे में, किसकी विशेषता बता रहा है, अकबर की विशेषता बता रहे हैं, तो हम द ग्रेट लिखेंगे। अकबर से पहले देखिए एडजेक्टिव यूज़ हुआ, उससे पहले हमने दा लगाया। ऐसे ही देखिए, दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने, द ब्रेव इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी जो है प्रॉपर नाउन है, उससे पहले हमने उनका एडजेक्टिव दिया है कि बहादुर इंदिरा गांधी, तो बहादुर एडजेक्टिव है। लेकिन इस टाइप के जब सेंटेंसेस होते हैं तो हम द से स्टार्ट करते हैं, द ब्रेव इंदिरा गांधी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह बच्चों बहुत सारी जगह हैं कि जहाँ पर द का यूज़ होता है, और बेसिकली ये प्रैक्टिस से आता है ना। अब इसको बस हमको ये देखना है कि कहाँ पर नहीं आता है, कि हमको द का यूज़ कहाँ नहीं करना है। जैसे कि अब गाड़ी चलाना कोई बच्चा सीखता है तो उससे पहले रोकना सीख लेना चाहिए कि भैया रोकनी कैसे है, यानी कि चलते चले आ रहे, रुक ही नहीं रहे ठीक है ना। तो ऐसे इसी तरह कि हमें ये सीखना है कि कहाँ पर नहीं करना है द का यूज़। तो देखिए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल द, कि द का यूज़ हमको कहाँ पर नहीं करना है। देखिए एग्जाम्पल्स देखिए,
अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भी हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, हमने नाउन का एक पूरा वीडियो बनाया हुआ, उसमें सब एग्जाम्पल स्पेसिफाई किए हुए हैं। तो हम आपको पहले ही बता चुके अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको कि आप सिर्फ महसूस कर सके, है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी दा का यूज़ नहीं हो सकता। जैसे ऑनेस्टी, है ना, किसी की ईमानदारी को आप बस महसूस कर सकते हैं, आप उसको हाथ में लेके नाप तोल नहीं सकते, है ना, बस एक महसूस करने की बात होती है। इसी तरह ब्रेवरी, बहादुर, वीरता जो होती है एक महसूस करने की चीज़ है, तो उनसे पहले कभी दा यूज़ नहीं होता। ठीक है। मटेरियल, जैसे कि कभी द शुगर नहीं होता, हमने द काटा हुआ है, ऐसे द कॉटन नहीं हो, सिर्फ कॉटन होगा, है ना। जैसे रुई है आपको लिखनी कॉटन, या सूती कपड़ा कॉटन, तो ये आप द कॉटन कभी नहीं होता। तो मटेरियल से पहले कभी द यूज़ नहीं होता। इसी तरह देखिए थर्ड, देखिए बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना, इफ़ यूज्ड इन अ जनरल सेंस। अगर हम किसी स्पेसिफिक प्लूरल चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, कोई नाउन है जो प्लूरल है और स्पेसिफिक नहीं है, कोई जनरल सेंस में बात करें, तो कभी दा यूज़ नहीं करेंगे हम। जैसे हमने एग्जांपल दिया चिल्ड्रन लाइक टॉयज, नॉर्मल कि सभी बच्चों का है दुनिया के कि बच्चों को टॉयज पसंद है। मैं किसी एक पर्टिकुलर बच्चों के ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, एक जनरल बात कर रही हूँ। तो जब प्लूरल सेंस में नाउन यूज़ होता है और एक जनरल वे में होता है, तो हम उससे पहले दा यूज़ नहीं करते। ऐसे देखिए बिफोर नेम्स ऑफ द पीपल, है ना, कभी किसी का नाम लिखने से पहले हम ये नहीं कहेंगे कि द राम, द अमित, है ना, तो द नहीं, सिर्फ नाम लिखते हैं। ऐसे देखिए बिफोर मील्स, है ना, अगर आप ऐसे मील्स के सेंस में दा का यूज़ होता है, लेकिन अगर हम जनरल सेंस में मील की बात करें, मील का मतलब जो हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, है ना, तो ये सबसे पहले द नहीं लगता है। लेकिन कुछ अगर हम इसकी जनरल सेंस में बात करें, आई एम रिपीटिंग, है ना, कहीं कहीं लगता भी है। बिफोर लैंग्वेजेस, है ना, जैसे कि कभी द हिंदी, द इंग्लिश नहीं होता है ना, सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, है ना। ऐसे हॉस्पिटल से पहले कभी दा नहीं लगता, चर्च से पहले कभी दा नहीं लगता, कॉलेज से पहले कभी दा नहीं लगता। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन, अगर आप किसी रिलेशन की बात करें कि ये आपके फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, तो उसके पहले द फादर, द मदर, द सिस्टर नहीं होता। इसी तरह बिफोर द नेम ऑफ द कंट्रीज, कभी द इंडिया, द पाकिस्तान, द चाइना नहीं होता। लेकिन ठीक है, तो इसी तरह जो कंट्रीज़ के नाम से पहले नहीं लगता, कभी द इंडिया, द पाकिस्तान नहीं होगा। लेकिन वो कंट्रीज़ जो यूनाइटेड है, जो छोटे छोटे ग्रुप से मिला के बनी है, जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर जो बहुत साल पहले 90s में ही डिज़ोल्व हो चुका है ना, डाइल्यूट हो चुके हैं, तो अब तो खैर है नहीं, नीदरलैंड्स, है ना, वेस्ट इंडीज़, ये सब कंट्रीज़ जो है छोटी छोटी कंट्रीज़ का ग्रुप है। तो जब इन कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम दा लगाएंगे, लेकिन नॉर्मल सेंस में जो है कंट्रीज़ के पहले दा नहीं लगता। लेकिन जो कंट्रीज़ का एक छोटे छोटे ग्रुप से मिला के बनी है, हैं, तो वो हम दा यूज़ करेंगे। तो अब मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि द का यूज़ बहुत वाइड है। इसके लिए आप लोगों को इंग्लिश को समझ के पढ़ना है और ये प्रैक्टिस से आएगा। सो वर्क हार्ड चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।